बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शहज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इन लोगों को बख्श देंगे जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। क्लास 7 की साइंस की बुक है जी, चैप्टर नंबर 1 है जो इसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो इसको टॉपिक है स्टोमिक। अगर किसी ने मेरे पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए, डाइजेस्टिव सिस्टम साथ साथ एज वेल एज उसके साथ साथ आपके पास था माउथ के साथ साथ आपके पास एसोफेगस था। तो अगर किसी ने ये वाले लेक्चर अटेंड नहीं किए तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो डेट्स वाई वो मैंने ये वाले लेक्चर मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी स्टोमिक। तो स्टोमिक के ऊपर हम अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात करते हैं कि वो क्या है, स्टोमिक हमारे जिस्म के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसे कैसे मामला हैं, ये सारे हमने अभी स्टडी करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं जो टॉपिक की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ जी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, कैसे होता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी ने मेरा लेक्चर वो नहीं लिया तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेक्चर का पार्ट 4 है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमिक की बात करनी है हमने। अब स्टोमिक क्या होता है, स्टोमिक एक आपके पास, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो जे शेप्ड होती है आपके पास, आपने शायद जे देखा हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपके सामने। जो जे होता है, जिस तरह का जे की एक शक्ल आपने अपनी एबीसी के अंदर देखी होगी, बिल्कुल एज इट आपका स्टोमिक होता है। ठीक है, तो एट द एंड हम स्टोमिक की फिगर की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिएगा कि आपके पास जो स्टोमिक होता है वो जे शेप्ड होता है। दूसरी बात आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि ये मसल्स का बना होता है, ये मस्कुलर बैग होता है। ठीक है, क्योंकि बैग यानी कि ये अंदर से खाली होता है ना, तो ये एक कैविटी क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मस्कुलर होता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर होने, ये एक बोन तो नहीं है, ये एक सख्त रिजिड बॉडी तो नहीं है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एक मस्कुलर बैग है। मसल्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी जानना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके दिमाग में हमेशा से ये क्वेश्चन आता है कि आपके जिस्म के अंदर आपकी खुराक कितनी देर में हजम होती है। तो आपकी खुराक जो है, ठीक है जो आपकी खुराक है वो 4 घंटों में हज़म हो जाती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको 4 घंटे बाद वॉशरूम की हाजत हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 घंटे का मकसद ये है, द फूड स्टे इन द स्टोमिक ओनली 4 आवर्स, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं उनमें से थर्ड वन पार्ट पे, पहला पार्ट मैंने बताया था माउथ है, दूसरा मैंने बताया था एसोफेगस है, तीसरा मैंने बताया था स्टोमिक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है और फिर एनस है। मगर यहाँ पे इन सभी का जो दुरानिया है, उनके दुरानिये में से 4 घंटे का दुरानिया हमारे पास जो है वो स्टोमिक है, यानी कि जो हमारी खुराक मुंह से एसोफेगस से स्टोमिक में जाती है। और स्टोमिक में कितनी देर रहती है जी, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे तक आपकी खुराक आपके मैदे में रहती है। ठीक है, और अगर कोई पूछे आपसे कि ये पूरे का पूरा खुराक का जो हजम करने का प्रोसेस है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके पास कितने आवर्स का है, तो आपने बताना है तकरीबन ये 10 और का है। ठीक है, तो मिनिमम जो है ये 8 या 10 और का है, 8 से 10 घंटे का पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ, अगर कोई पूछे स्टोमिक का क्या टाइम ऑफ पीरियड है, कि यानी कि आपकी फूड स्टोमिक में कितनी देर स्टे करती है, तो आपने बताना है कि सिर्फ 4 घंटे आपके स्टोमिक में यानी कि मैदे में रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, सो द मेन पॉइंट ऑफ टॉपिक इज हेयर, जो नीचे मैंने लिखा होगा जी, ये है आपके पास डाइजेस्टिव जूस। अब डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, वो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास है डाइजेस्टिव जूस, उसके ऊपर हम आप बात करनी है। ठीक है जी, अब डाइजेस्टिव जूस क्या होता है इसके ऊपर बात करने हैं। अब डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे नीचे टॉपिक के नीचे दिया हुआ है। अब डाइजेस्टिव जूस यानी कि हजम करने वाला जूस जो है, उसका नाम जो आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ वो है गैस्ट्रिक जूस। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जो कि
एक्चुअली इसे प्यार के साथ आप क्या कहते हो, गैस्ट्रिक जूस। डाइजेस्टिव जूस को प्यार के साथ क्या कहते हो, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो आपकी बुक के ऊपर बातें नहीं दी हुई वो मैं बताने लगा हूँ। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, सॉरी 3 चीज़ें होती हैं। पेप्सिन, पेप्सिन के साथ साथ लाइपेज, लाइपेज के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, उसके साथ साथ पेप्सिन, पेप्सिन के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो एक तो पेप्सिन है, पेप्सिन के साथ साथ लाइपेज इंजाइम है, और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पास एक आबी सॉल्यूशन हो, एक आप कंटेनर लो और उसके अंदर आबी सॉल्यूशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन लो, और वो आपके पास क्या दे, हाइड्रोजन आयन। द एक्वस सॉल्यूशन विच गिव द हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, सो दैट्स कॉल्ड द एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंशाल्लाह जब 10th क्लास में जाओगे और उसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ोगे लीविस एसिड, ठीक है, लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसिलोरी, ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे पढ़ोगे। अब यहाँ पे आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपने याद नहीं करना, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कोई भी एसिड है, ऐसा कोई भी एसिड हो, वो एसिड तभी होगा जब अपने एक्वस सोल्यूशन यानी कि आबी महलूल के अंदर हाइड्रोजन आयंस दे दे। अब यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर ये दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव जूस है और उसके अंदर एक एसिड है, और उस एसिड का काम उसने बताया हुआ है आपकी बुक के ऊपर। अब ये जो एसिड है इसका काम क्या है, ये फंक्शन ऑफ एसिड यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है किल द जर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जी किल द जर्म विच प्रेजेंट इन द अवर फूड। अब जब हम खुराक खाते हैं तो मेरी जो भी मैं खुराक खाऊंगा या आप जो भी खुराक खाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जर्म्स ऐसे होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें मगर वो आपकी खुराक के साथ, आपकी फूड के साथ आप अंदर ले जाओगे, निकल जाओगे, यही बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो तो आप अंदर ले गए हो, अब उन्हें भी तो किसी चीज़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम कायम किया है जिस तरह भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम कायम किया जिसके अंदर इंसान को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अब वहाँ पे अगर वहाँ पे वो एसिड ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे हमारे जर्म्स को नहीं मार सकते। तो यहाँ पे वो इस वजह से एसिड का ये काम है, किल द जर्म विच प्रेजेंट इन आवर फूड। जो हमारी फूड के अंदर जर्म्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने का काम, उन्हें मारने का काम हमारे इस एसिड का होता है। और दूसरे नंबर पे बात याद रखना, जो हमें भूख लगती है वो भी इस एसिड की वजह से ही लगती है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारे पास एसिड होते हैं इनका जायका तुरश होता है, ये आपके पास तुरश जायका होता है, और ये आपके पास क्या करते हैं, इनके पास जला देने वाली खसूसियत होती है। तो जब आपके मैदे में कुछ नहीं होता तो आप जब मैदे की दीवारों के साथ लगता है तो वहाँ पे वो जलन पैदा करता है। डैट्स वाई आप कभी कभी आपको लगता है कि मेरे पास तजाबियत हो गई है और यहाँ पर आपको लगता है कि हमें भूख लगनी शुरू होगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे नीचे एक और फिगर ड्रॉ की हुई है जी, स्टोमिक एनाटॉमी, ठीक है। यहाँ पे हम स्टोमिक एनाटॉमी के बारे में देख रहे हैं। तो एनाटॉमी, स्टोमिक मतलब मैदा, एनाटॉमी मीन इसके अंदर वाले हिस्से की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आपके पास फिगर दी हुई है सच, ठीक है। ये 2 तरह की फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो आपके पास एक तो बताया गया कि आपका मैदा कहाँ पे लाई करता है आपके जिस्म के अंदर, वो यहाँ पे ये मुंह के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद ये वाली आपके पास एसोफेगस है, और एट द एंड ये आपके पास स्टोमिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसके बाद इसकी एनाटॉमी के बारे में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे एसोफेगस आ रही है, ठीक है। एसोफेगस के बाद ये इसका स्फेनिकेटर आ रहा है, ये वाला स्फेनिकेटर है इसका। और ये जो स्फेनिकेटर होता है यानी कि इसी तरह से समझ लें कि जैसे एक घर में दरवाज़ा इंटर होने के लिए होता है ना, इस वजह से इसी तरह से एक स्फेनिकेटर होता है। यहाँ पे आपके पास लाइपेज, पेप्सिन वगैरह होते हैं। तो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है एसिड, तो जो एसिड होता है वो इस जगह पे लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद वो इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ मेरे लेक्चर के ड्यूरिंग मेरे कमेंट कर सकता है। अगर किसी को कोई इसी किस्म का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया वो मेरे पास वो मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्मों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।